हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने ये लेटर लगा रखा है और आज ही ये लेटर जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर से, और इसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि मैंने बताया था कि आज एक टेंटेटिव डेट थी जो 6200 का यानी टेबल नंबर 8 का जो एक्स पे है उसके बारे में। अब टेंटेटिव का मतलब यह है कि अस्थायी डेट होती है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए, लेकिन वो आज नहीं हो पाई माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। और 11 तारीख तक की लिस्ट बनी है, 11 तारीख तक भी नहीं है, आगे पता चलेगा कि इसकी डेट कब मिलती है। ये मैंने सूचना देनी थी, इसके लिए कई जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स ग्रुप वाले इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आज मैंने एक वीडियो डाला था कि जंतर मंतर पर जो पैसा लिया जा रहा है 20-3-2023 तक, तो पर्ची साबका सैनिक संघर्ष समिति के रजिस्टर्ड पते पे थी। उसके बाद जितनी पर्ची थी वो जंतर मंतर स्थल की थी और वो कैश कलेक्ट कर रहे थे, वो एक इलीगल है। अब मेरे ख्याल में कुछ ऐसे हजारें लोगों ने देखा होगा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस को यूट्यूब से हटा दिया गया। मैंने इंक्वायरी की उसकी, तो पता चला पता नहीं क्या रीजन था। हो सकता है किसी ने शिकायत भी कर दी हो। अब शिकायत इनकी तो चलती नहीं है, हो सकता है इनकी कहीं पहचान साइबर वगैरह में हो तो कर दी हो। अब भाई यूट्यूब तो वाले तो इनके टाइम इतना है नहीं उनके पास, अब हमारे लोगों के पास टाइम होगा। बहुत अच्छा है, अपनी कमी ढकने के लिए मेरे यूट्यूब को ही निकलवा दो वहाँ से, तो बहुत अच्छा है। अब लोगों को तो पता चल चुका है। अब मैं ये लेटर है ऑफिस मेमोरेंडम, और ये है ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023। पहले डीए और डीआर का लेटर फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से निकल चुका था, अब ये पेंशनर्स डिपार्टमेंट से है। तो इसमें जो भी बताया गया है मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो पहला वाला जो पैरा है उसमें तो ये बताया गया है कि जो डीआर है वो 38% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया है और ये लागू होगा 1/1/2023 से। अब ये किस किस पर लागू होगा मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पूरा पढ़ने पे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि टाइम वेस्ट ही होगा। धीरे धीरे बता देता हूं। द रेट्स ऑफ डीआर विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन जो कैटेगरीज है इनके लिए जो डीआर की रेट से लागू होंगी। ये पेंशनर्स डिपार्टमेंट से है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डीए और डीआर दोनों निकाला है। डीए सर्विंग के लिए होता है, डीआर रिटायर्ड के लिए होता है। पहला सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। दूसरे में दे रखा है द आर्मर्ड फोर्सेज पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दे रखा है ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। उसके बाद है रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, और पेंशनर्स हु आर इन रिसीव्ट ऑफ प्रोविजनल पेंशन उनके लिए भी है, और कुछ बर्मा सिविलियन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इनके लिए भी है। द पेमेंट ऑफ डियरनेस ब्रीफ इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ रुपीज, यानी 50 पैसे से ऊपर 51 पैसे हैं तो उसका पूरा 1 रुपया हो जाएगा, और यदि 49 पैसे हैं तो उसको नहीं दिया जाएगा। अदर प्रोविजंस, और दूसरे प्रोविजंस जैसे हैं वो वैसे के ही वैसे रहेंगे। इन केस ऑफ रिटायर्ड जजेज, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होंगे उनका वो स्वयं निकालेंगे। इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंशन डिस्पर्सिंग ऑथोरिटीज इंक्लूडिंग द नेशनल बैंक्स टू कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ डीआर पेएबल इन ईच इंडिविजुअल केस। और इस लेटर के निकलने के बाद कभी कभी क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग डीआर का लेटर निकालता है पेंशनर्स के लिए, लेकिन ये निकलने के बाद भी ऐसे ऑर्डर हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई वेट नहीं करेगा और पेंशनर्स को पेमेंट हो जाएगा। अब मैं बता देता हूं, ये 7वां नंबर पढ़ देता हूं मैं आपको। द ऑफिसर्स ऑफ अकाउंटेंट जनरल एंड ऑथराइज्ड पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक्स are requested to arrange payment of dearness relief to pensioners, family pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Controller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of the number। नीचे दे रखा है कि एक ऐसा लेटर निकाल रखा है कि इस प्रकार का यदि लेटर निकल गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर से, तो आपको
जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और आरबीआई उसका वेट नहीं करना है और आपको मतलब उसका पेमेंट कर देना है, यानी आपका रास्ता अब साफ हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके लिए किसी प्रकार का इंतजार बैंक को करना पड़ेगा। इस बेस के ऊपर सारे बैंक पेंशनर्स को अपना जो डीआर का भुगतान कर सकते हैं। इन सो फार एज द person serving in Indian audit and accountant department are concerned, these orders are issued in consultation with the controller and auditor general of India, mandated under उसमें रूल दे रखा है और जहाँ तक उनके उसमें उनकी अनुमति से हुआ है। और दिस इश्यू इन कंकर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये लेटर जो निकला हुआ है ये जो वित्त मंत्रालय है उसकी अनुमति से निकला हुआ है, यानी उन्होंने भी एक लेटर पहले 3 तारीख को शायद निकाला था और उसी के बेस पर ये लेटर निकला हुआ है। और नीचे यहाँ अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र कुमार दत्ता जी ने यहाँ पर इसको सिग्नेचर कर रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन ये था कि इस प्रकार का लेटर पेंशनर्स डिपार्टमेंट से आ चुका है तो ये लगभग सब पर लागू होगा। और इसी लेटर के बेस पर किसी विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑर्डर्स फर्दर ऑर्डर्स, ना तो डीएसडब्ल्यू से इंतजार करो ना रेलवे से करो, इसी बेस पर आप सबको पेमेंट कर सकते हो, बैंकों के लिए और पीसीडीए के लिए और जो जो पेंशन देने वाली संस्थाएं सबके लिए आदेश दे देगा कि इसकी के बेस पर आप पेमेंट कर सकते हो। फर्दर ऑर्डर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।